T20 का विनर कौन होगा? विनर का नाम ना हम बताएंगे ना आप बताएंगे। अब कौन बताएगा? मशीन बताएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। कैसे बताएगा? जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। मशीन लर्निंग, जी हाँ, अब मशीन को सिखाया जाएगा। हम लोग बहुत सीख लिए। अब लर्निंग हम लोग करते थे, अब वो लर्निंग मशीन करेगा और बिल्कुल हमारी तरह प्रेडिक्शन भी करेगा। T20 का मैच चल रहा है, हम लोग प्रिडिक्ट कर देते थे कि इंडिया जीतेगा कि न्यूजीलैंड जीतेगा, पहले ही बता देते थे। शेयर बाजार में कौन सा शेयर चढ़ेगा या उतरेगा, या हम लोग प्रिडिक्शन दे देते हैं। तो ये प्रिडिक्शन हम लोग कैसे करते हैं? कुछ डेटा को एनालाइज करके हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे इंडियन टीम के बारे में हम लोग उनका जीतने का प्रिडिक्शन दे रहे थे, किस आधार पे दे रहे थे? उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करके उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट देख लिया गया और उसके आधार पे हम लोग बता देते हैं कि हाँ भाई ये एवरेज इतना बनाएंगे। रोहित शर्मा का भी हिस्ट्री देखा गया कि भाई वो टॉस हारते थे लेकिन मैच जीत जाते थे। उसी डेटा को एनालाइज करके हम लोग प्रिडिक्ट कर देते थे कि भाई टॉस हारा है तो पक्का मैच जीतेगा। यानी कुछ ना कुछ पहले से डाटा मौजूद रहता है, उसी को एनालाइज करके हम लोग प्रिडिक्शन देते हैं। जो आर्टिफिशियल मशीन है उनको भी कुछ डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बिल्कुल हमारी तरह एनालाइज करके वो भी प्रिडिक्शन देने लगेंगे। अब ये सब कैसे होगा? बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे ह्यूमन को ट्रेनिंग दिया जाता है। रियल लाइफ में आप इमेजिन कीजिए, आप कैसे लर्न किए। आपने मान लीजिए बैंकिंग जॉब क्रैक किया, तो बैंकिंग का जॉब कैसे क्रैक किया? पहले लर्निंग किया कहाँ पे? कोचिंग इंस्टीट्यूट में। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको मान लीजिए रीजनिंग का ट्रेनिंग चल रहा है तो कोई मेंटर होगा। रीजनिंग के लिए आपको सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लीजिए कि एक सीरीज डेटा आपको दिया गया है 1 2 3 4 5। 5 के बाद नेक्स्ट डेटा क्या होगा? आप कह देंगे 6। उसी तरह हमने दिया 2 4 6 8, नेक्स्ट क्या होगा? आपने कहा 10। ऐसे कहा, ये जो सीरीज वाला डेटा है उसके रिलेशनशिप को आपने पढ़ लिया, इसी आधार पर आपने जवाब दे दिया। सीरियल डेटा को, जनरेटेड डेटा जो है उसको अगर ठीक से एनालाइज किया जाए तो हम लोग प्रिडिक्शन करने में समर्थ हैं। ठीक उसी तरह कोई भी आर्टिफिशियल मशीन भी प्रिडिक्ट करेगा। प्रोग्रामिंग का जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें डेटा एनालाइज का कैपेबिलिटी दे दिया जाए तो आर्टिफिशियल मशीन भी बिल्कुल हमारी तरह प्रिडिक्शन करने लगेगा। तो उनको ये लर्निंग कैसे कराया जाएगा? हम लोग को कैसे कराया गया? तो हिंदी लैंग्वेज में हमें लर्न कराया गया, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि ये हमारा कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो अब मशीन में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना है तो उनको उनकी भाषा में डालना पड़ेगा। उनका लैंग्वेज कौन सा है? एक काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन। इसी में उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा। अब यहाँ स्क्रीन पे देखिए, मशीन लर्निंग का एक प्रोग्राम दिया हुआ है, तो हमने 4 भाग में बांट दिया है। उस यहाँ पे स्पेस से हमने 4 भागों में बांटा है। बिल्कुल उसी तरह सोचिएगा जैसे ह्यूमन को कराया जाता है। तो ह्यूमन को लर्निंग के लिए सबसे पहले सामने कौन खड़ा रहता है? मेंटर। ये जो ऊपर का 2 लाइन है, ये समझिए कि मेंटर को कॉल किया गया है। समझिए कि मशीन को रीजनिंग क्लास कराया जा रहा है, ये लोग मेंटर। ठीक है, इस मेंटर को पहले आप इंपोर्ट करा लीजिए। एक है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा sklearn.linear मॉडल में। ये मॉड्यूल है, एक टूल है लीनियर रिग्रेशन। ये क्या करता है? सीरीज डेटा को रीड कर सकता है और उसको एनालाइज भी कर सकता है। बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे एनालाइज हो जाएगा, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। जैसे हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं, ये मेंटर आ गया, ये मॉड्यूल आप इंपोर्ट कर लिए लीनियर रिग्रेशन का, तो कोई भी मशीन डेटा को एनालाइज करने का क्षमता पा लेगा। दूसरा है न्यूमेरिकल पाइथन, इसको भी इंपोर्ट कर लीजिए। ये सब लोग मेंटर है। इसी के टूल से हम लोग उनको डेटा देंगे, चाहे उसमें एनालिटिकल क्षमता देंगे। तो इमेजिन कीजिए कि आप मेंटर मंगा लिए। न्यूमेरिकल पाइथन मंगाया गया है उनको डेटा देने के लिए, और लीनियर रिग्रेशन मंगाया गया है डेटा को एनालाइज करने के लिए और उसके आधार पे प्रिडिक्ट करने के लिए। सैंपल डेटा है, कोई भी प्रिडिक्शन करना है तो हमको रॉ डेटा तो चाहिए। यहाँ रॉ डेटा हमको सीरीज में चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा का ही प्रिडिक्शन किया जा सकता है। 2 सीरीज में डेटा दिया गया है, एक तो इंडिपेंडेंट डेटा है और न्यूमेरिकल पाइथन के द्वारा एरे में डाल दिया गया 1 2 3 4 5, और ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि टारगेट डेटा नीचे लिखा हुआ है, इसी को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, यहाँ रीशेप क्यों लिखा हुआ है? रीशेप का ब्रैकेट में देखिएगा -1, 1 लिखा हुआ है। क्यों लिखा गया है? कुछ कीजिए, इसको हम नहीं लिखते हैं।
तो ये जो सीरीज डेटा दिया गया है ये सिंगल डायमेंशन एरे हो गया, इसमें सिर्फ रो हुआ चाहे कॉलम हो, जबकि एनालाइज करने के लिए डेटा मशीन को 2 डायमेंशनल वे में देना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन का जो भी मेथड्स है, जैसे फिट है, ये मेथड है, फिट वाला मेथड है, ये 2 डायमेंशन एरे खोजता है। और यहाँ अगर सिंगल डायमेंशन एरे दे देंगे तो एनालाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें या तो रो होगा या कॉलम होगा। उसको रो और कॉलम दोनों देना है, ये 2 डायमेंशनल एरे बना के देना होगा। 2 डायमेंशनल एरे का मतलब अगर इसमें 5 डेटा है तो इसमें रो 5 होना चाहिए और कॉलम 1 होना चाहिए, हर एक रो में कॉलम 1 होना चाहिए। उसको इस तरह से डेटा देना होगा, देख लीजिए इस तरह से देना होगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 रो है, कॉलम कितना है, 1 कॉलम है, ठीक है। ये जो लेफ्ट टू राइट है ये रो होता है, 1 रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये 5वां रो, लेफ्ट टू राइट। और टॉप टू बॉटम कॉलम होता है, तो कॉलम तो 1 ही है और रो 5 है। तो इस तरह से वो डाटा खोजता है, इसीलिए रीशेप लिखा हुआ। तो आप कहेंगे कि यहाँ 5 क्यों नहीं लिखे, तो आप लिख सकते हैं 5, लेकिन ये मैनुअल हो गया। कल को डाटा अगर हम यहाँ चेंज कर दें, 2 डाटा हटा दें, तो हमको फिर यहाँ 3 लिखना होगा। तो बार बार आप क्यों लिखेंगे? आप कह दीजिए कि कंप्यूटर को ही तय करना है ऑटोमेटिकली कितना रो हुआ। -1 का मतलब हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि रो का कैलकुलेशन तुम करो, हम नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर मैनुअली करना है तो फिर यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। -1, का मतलब ये 5 रो में इसको तोड़ देगा और 1 कॉलम में डेटा को रखेगा। दूसरा सीरीज ऑफ डेटा है 2 4 6 8 10, ये डिपेंडेंट डेटा या टारगेट डेटा, यही पूछा जाएगा। इसी का प्रिडिक्शन करना है कि 2 सीरीज ऑफ डेटा दे चुके हैं, X और Y। अभी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? अगर आपको कहा जाए कि ये दोनों सीरीज ऑफ डेटा को देख के आप बताइए कि 6 का डिपेंडेंट वैल्यू या टारगेट वैल्यू क्या होगा। 5 का 10 है, 1 का 2 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है। 5 का अगर 10 है तो 6 का कितना होगा? 12 होगा नेचुरली। देखिए मॉडल इनिशियलाइजेशन में, अब चूंकि ये जवाब हमें नहीं देना, मशीन को देना, तो एक मॉडल नाम का वेरिएबल लीजिए और उसको लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ताकि लीनियर रिग्रेशन के जितने भी मेथड्स हैं इस पे अप्लाई हो सके। तो मॉडल को हमने लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। उससे फायदा क्या हुआ? इसका एक मेथड है फिट, मॉडल डॉट फिट, और इसके अंदर में दोनों सीरीज का डेटा दे दीजिए। इससे क्या होगा कि अब वो दोनों सीरीज के डेटा को एनालाइज करेगा, उनके हर एक कोऑर्डिनेट्स को लेके एक बेस्ट स्टेट लाइन का ग्राफ बनाएगा और उनके रिलेशनशिप को स्टडी कर लेगा। इसी के आधार पे ये हमको प्रिडिक्शन दे देगा। ये प्रिडिक्ट जो मेथड है ये भी लीनियर रिग्रेशन का मेथड है। 6 का पूछा जा रहा, 5 तक का तो दिया हुआ, तो रन करेंगे, प्रिडिक्शन दे दिया 6 का 12। अगर आप यहाँ पे 8 का पूछेंगे तो 8 का भी बतला देगा कितना आना चाहिए। 5 का 10 है तो 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16। अब देखिए ये तो हम लोग जान रहे हैं 8 का 16 आना चाहिए, मशीन देखिए कैसे जान गया। ये प्रिडिक्शन इज 16, बिल्कुल सही प्रिडिक्शन दे रहा है। ये कैसे दे रहा है? इस लाइन की वजह से। मॉडल डॉट फिट जो लिखा हुआ है इसमें दोनों सीरीज का डेटा दिया हुआ है, उन दोनों के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हुए एक एरर फ्री स्ट्रेट लाइन वो बनाएगा और उसी के आधार पे वो रिजल्ट डेटा को कैलकुलेट कर लेता है। यहीं पे ह्यूमन थिंकिंग चालू होता है, यहीं पे ह्यूमन की तरह ये सोचता है, क्योंकि ये ह्यूमन का जो भी थिंकिंग है इसमें इंस्ट्रक्शंस के रूप में लिखा हुआ है। जो इंडिपेंडेंट डेटा है X और जो डिपेंडेंट डेटा है Y, दोनों के रिलेशनशिप को ये स्टडी करेगा और कोएफिशिएंट के स्लोप और इंटरसेप्ट को ऐड करके ये जो फ्यूचर प्रिडिक्शन डेटा है उसको ये कैलकुलेट कर लेता है। जैसे देखिए अभी T20 चल रहा है, इसलिए उसी का एग्जांपल देंगे। मान लीजिए 1 ओवर में 10 रन बना, 2 ओवर में 25 रन बना और 3 ओवर में 40 रन बना। ऊपर वाला डेटा ओवर्स को इंडिकेट कर रहा है और नीचे वाला डेटा रन्स को। दोनों का रिलेशनशिप देखिए, 1 ओवर में 10 रन, 2 ओवर में 25 रन, 3 ओवर में 40 रन। इससे हम सवाल करेंगे कि 5 ओवर में कितना बन जाएगा,
आप रिलेशनशिप से एक कैलकुलेट करके आप अपना प्रिडिक्शन निकालिए और फिर कंप्यूटर के प्रिडिक्शन को मैच कीजिए। 3 ओवर में 40 बना, 5 ओवर में पूछा जा रहा है। प्रिडिक्शन देखिए 70 रन, लगभग सही प्रिडिक्शन है। अब यही देखिए, अगर हम यहाँ पे -1 नहीं देते तो हमको मैनुअली लिखना पड़ता। 3 अगर आप मैनुअली लिखिएगा 3, और कल को अगर यहाँ से ये दोनों एक और डेटा मिटा दिए, एक डेटा यहाँ से गायब कर दिए, अब तो 2 हो गया, जो कि हमें फिर यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। मान लीजिए इसी तरह रन कर दिए तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। देखिए मैसेज आ गया कि भाई आप रीशेप में 3 लिखें। इसीलिए हमने कहा कि वहाँ पे -1 लिखने से फायदा ये है कि कंप्यूटर रो को कैलकुलेट करेगा, हम नहीं करेंगे। अब देखिए इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, मशीन ले तो सीख ही लिया और आशा है आपने भी कुछ सीखा ही होगा। लगता है कि आपने कुछ लर्निंग किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लार्ज स्केल पे हो सके शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बता देंगे कि आप ह्यूमन हैं, मशीन नहीं। ओके, थैंक यू।